क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। तो आप रिकॉर्डिंग डालती कहाँ पे हैं? यूट्यूब पे। मैं लिंक नहीं है मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं ग्रुप में वो भेज एसके दी थी। से वाला ग्रुप में सेंड किया था, मैं फिर से करूंगी जब आज डालूंगी, ठीक है? आप ग्रुप में ही आपको लिंक मिलेगा। हम्म, देखो, हम लोग जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे? कुछ ना कुछ तो बेसिस होना चाहिए। हम लोग इस बेसिस पे करेंगे कि कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन अटैच्ड, ठीक है? कितने कार्बन एटम अटैच्ड हैं एक कार्बन से, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें ना आपको 3 तरह के मिल जाएगा। तो इस चैप्टर में टाइम लगने वाला है क्योंकि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। तो इसमें मैं थोड़ा भी आप लोगों को फास्ट नहीं पढ़ाऊंगी, तो आप लोग परेशान मत होना, सिलेबस टाइम पे खत्म हो जाएगा। अगर सिलेबस 1 महीना डिले भी होता है तो भी मैटर नहीं करता है, बट कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फिर 12th में दिक्कत जाएगी अगर इधर कुछ बच गया तो। इसलिए तो देखो, इसमें 3 तरह का होगा, ठीक है? प्राइमरी कार्बन एटम, नहीं सॉरी 4 तरह का होगा। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा हो जाएगा टर्शियरी कार्बन एटम, और चौथा हो जाएगा क्वाaternary कार्बन एटम। क्वाaternary मैंने गलत लिखा, मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है। क्वाटरनरी, QUATER, क्वाटरनरी, NARY कार्बन एटम। प्राइमरी कार्बन एटम तो आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इसको ना हम लोग कहते हैं 1 डिग्री। सेकेंडरी को कहते हैं 2 डिग्री, इसको कहते हैं 3 डिग्री। और क्वाटनरी को हम लोग डिग्री डिग्री वगैरह से नहीं कंपेयर करते हैं, 4 डिग्री आप कह सकते हो। बट कभी कभी 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन के नाम से भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो, अगर ये मतलब प्राइमरी कार्बन एटम क्या है? अगर कार्बन सिर्फ दूसरे किसी एक कार्बन एटम से अटैच्ड है तो प्राइमरी या फिर 1 डिग्री कार्बन एटम कहा जाएगा, ठीक है? व्हेन कार्बन एटम इज अटैच्ड विथ वन अनदर एटम ऑफ कार्बन ओनली, ओके? व्हेन कार्बन एटम इज attached with one another carbon atom only, then known as primary carbon atom और 1 डिग्री कार्बन। फॉर एग्जाम्पल, मान लो हमारे पास है CCC, H, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे अगर आप बात करते हो इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो ये एक ऐसा कार्बन है जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये कहा जाएगा 1 डिग्री। ये ऐसा कार्बन है जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन से अटैच है, तो ये कहा जाएगा 1 डिग्री। बोलो, क्लियर है? मतलब एक ही स्ट्रेट लाइन है? नहीं नहीं, लाइन वाइन से नहीं मतलब है। वो सिर्फ एक ही उसका जो बॉन्ड है 4, उसमें एक बॉन्ड ही सिर्फ किसी कार्बन से, एक कार्बन से ही सिर्फ जुड़ा होना चाहिए। जैसे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कुछ भी हो, कार्बन एक होना चाहिए जिससे वो जुड़ा है। यस मैम। ठीक है, तो ये कहा जाएगा 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन एटम।
हम देखो स्क्रीनशॉट है, एक बार सेकेंडरी पे चलते हैं। हम अब नहीं ले पाया, एक बार फिर से दिखाइए। मैम मीटिंग एंड होने वाली है। मीटिंग होने वाली है। मीटिंग तो भी मैंने स्टार्ट ही किया था। अच्छा हाँ मैम स्टार्ट की थी। ठीक है, देखो सेकेंडरी कार्बन एटम, मैं 2 डिग्री कार्बन एटम लिख रही हूँ, आप सेकेंडरी मतलब हेडिंग में लगाना, पूरा लगाना है, ठीक है। सिंपल फंडा है, अगर कार्बन एटम सिर्फ किसी 2 अदर कार्बन एटम से जुड़ा है तो सेकेंडरी। सिर्फ 2 कार्बन से, बाकी हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कुछ भी हो, कार्बन सिर्फ 2। ओके, ठीक है। when one carbon atom is attached मैम आवाज नहीं आ रही निशांत के फोन में। with, निशांत के फोन में ना गड़बड़ी है। when one carbon atom is attached with only 2 other carbon atom, then known as secondary carbon atom। ये तो आप लिख लोगे। देखो एग्जाम्पल में आप वहीं से ले सकते हो। सी 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 सी। मैम हाँ जी, अरे मैम पहला पेज दोबारा पढ़ा है ना मैम, मैं कुछ आवाज ही नहीं आई पहले पेज में। ऐसा पहले वाला पूछ लेना पीयूष से, दूसरा वाला देख लो। देखो मैं बता रही हूँ यही, वो सुनो। रखना बताऊंगा। अरे मैं बता रही हूँ, अभी बता रही हूँ। देखो पहले हमने पढ़ा 1 डिग्री कार्बन एटम या प्राइमरी कार्बन एटम, ऐसा कार्बन एटम जो सिर्फ एक तरफ से, इधर पे जोड़ने दो, हाइड्रोजन जुड़ा है सब में, जो सिर्फ एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग कहेंगे प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। तो मैं जिस कार्बन को भी सर्कल कर रही हूँ उसको जरा देखो, एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है, ये दोनों सिर्फ एक तरफ से कार्बन से जुड़े हैं, तो ये कहलाएंगे प्राइमरी कार्बन एटम, ठीक है। 1 डिग्री कार्बन या फिर प्राइमरी कार्बन एटम। अब मैंने कब बताया, सेकेंडरी में 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम में व्हेन 1 कार्बन एटम is attached with only 2 other carbon atom, then known as secondary carbon atom, right? तो यहाँ पे जरा इस कार्बन को आप गौर से देखो, देखो जरा गौर से इस कार्बन को, ये कार्बन और ये कार्बन, ये कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा, 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2, ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, 1 2, तो ये दोनों कार्बन साहब लोग कैसे हो जाएंगे, 2 डिग्री कार्बन और सेकेंडरी कार्बन। बोलो बराबर है? ओके मैम इतना ही है। इतना ही है। ओके मैम आ गया। ये था पेज, ये था पेज। अब आप लोग बहुत तेज हो, पता है। मैं टर्सरी कहूंगी आप कहोगे 3 तरफ से कार्बन से जुड़ा हो, क्वाटरनरी कहूंगी तो 4 कार्बन से जुड़ा। एकदम सही, एकदम सही। 4 कार्बन से कैसे? बताऊंगी ना, चारों बॉन्ड कार्बन से बना जाएगा, सिंपल, चारों हम एक बॉन्ड। बार सेकेंडरी का वो दिखाई, स्क्रीनशॉट नहीं लिया मैंने। सेकेंडरी गायब हो गया, इधर है। यस मैम ले ली। ओके, अब देखो, अब 3 डिग्री कार्बन और टर्शियरी कार्बन एटम, ठीक है, टर्शियरी या फिर 3 डिग्री, क्या कहेंगे, when 1 carbon atom is attached with 3 other, only 3 other carbon, क्वाटरनरी में तो ओनली 4 लगा भी नहीं सकते क्योंकि उससे ज्यादा से तो कनेक्ट हो ही नहीं सकते, कार्बन एटम, then known as tertiary carbon atom। For example, CH, CCCHHH। मैं H को थोड़ा खतरनाक लिखती हूँ तो कभी कभी ना वो N दिखने लगता है,
लेकिन आप लोग नजरिया खतरनाक मत करना, उसको एच ही देखना। टे, 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 टे। फाइन। अब जरा गौर से देखो इस कार्बन को, तो ये कैसा है? एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। ये कैसा है? एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, 1 डिग्री। लेकिन जरा आप गौर फरमाइए अब आप इस कार्बन पे, ये कार्बन कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा है? एक तरफ, दो तरफ, तीन तरफ, 3 डिग्री। और टर्शियरी, कहीं कहीं पे इसको टर्ट, सेक ऐसे लिखेंगे नाम में। टर्ट मतलब टर्शियरी 3 डिग्री कार्बन, सेक मतलब सेकेंडरी। बोलो, बुझ गए ना? बुझ गया। बहुत सही। अब नहीं देखो, समझ में। नहीं समझ में क्या आया? ये बीच वाला कार्बन तीन तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, सिंपल। तो टर्शियरी 3 डिग्री है, टर्शियरी हो गया ये मैम वाला ये कार्बन। ऐसे क्वेश्चंस कहाँ पे आएंगे? इसका यूज होगा नोमेनक्लेचर में, इसका यूज होगा। वहां पे नाम लिखेंगे हम लोग, टर्ट ब्यूटाइल। इसका नाम पता है क्या है? 1 2 3 4, एकदम सही नाम मैंने इसी का बोला, टर्ट ब्यूटाइल। तो आप पूछोगे मैम टर्ट ब्यूटाइल मतलब क्या? यस मैम। टर्ट मतलब कि एक कार्बन ऐसा है जो टर्शियरी है 3 डिग्री, 3 डिग्री। और ब्यूट मतलब जानते हो 4 कार्बन, ब्यूट मतलब 4। और वाई मतलब सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है सिर्फ। टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे में आएगा। सेक ब्यूटाइल मतलब वहां पे एक ऐसा कार्बन जो 2 डिग्री, यानी उसपे एक आपको CH3 ग्रुप जोड़ना होगा। तो आगे जरूरत पड़ेगा, 12th में भी पड़ेगा मेन। मैम अभी पढ़ेगा इससे भी? हाँ अभी तो नाम ये कॉमन कॉमन नेमिंग में पड़ेगा, सिलेबस में है भी तो पढ़ना भी पड़ेगा, तो वही है। अब देखो एक आपका बच गया क्वार्टनरी। मैं नहीं लिखाऊंगी कि क्या, आप लिख लेना। when one carbon atom is attached with only 4 carbon atom, हो then you जाएगा, will बस एक और कार्बन जुड़ जाएगा इसमें। हाँ बस इस H को हटा दो और यहाँ पे कार्बन जुड़ उसका, जाएगा। हाँ उसका भी निकाह करा दो कार्बन के साथ। तो ये ऐसा, हाइड्रोजन से करा दो ब्रेकअप और कार्बन से करा दो पैचअप। तो अब जो यहाँ पे बीच में कार्बन दिख रहा है बेचारा, कॉल मत करो यार, मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। मैम हाँ मैम सेल्फी आ रही है आपकी बस। सेल्फी आ रही मतलब क्या? बोर्ड नहीं दिख रहा? मैम आ गया अब मैम, सही आ हो गया। गया, अब सही हो नहीं गया। मैम शक्ल अटक गई थी मैम। अरे वो बोर्ड भी अटक गया था। एक्चुअली मैंने नेटवर्क को सही करने के लिए एयरटेल में सेट किया, तो जब भी जियो पे कॉल आता है तो उधर नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाता है। नम्रता, नम्रता सिंह कोई तो है जिन्होंने, चलो समझे? यस मैम समझ गया। ओके। मैम लेकिन ये टेट्र ब्यूटाइल वाला नहीं समझ में आया अभी अच्छे से। थर्ड ब्यूटाइल नहीं समझ में आया? ये नहीं। जो हाइड्रोजन है इसको हटा करके ऐसा ही एक ग्रुप अगर यहाँ पे जोड़ दिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? मैम हाँ कॉर्ड वाला कॉर्ड्रा वाला समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया जो टेट्र ब्यूटाइल आपने बताया था। ठीक है। एक ये कार्बन है, ये कितने तरफ से कार्बन से जुड़ा है? 3 से होना चाहिए। कितने से जुड़ा है देखो? 1 मैम 3। 2 3, तो ये वाला टर्ट हो गया, 3 डिग्री या टर्शियरी हो गया। अच्छा ये नाम नहीं समझ में आया? यस मैम। ओके। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 4। है। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ब्यूट। गुड। इसमें एक ऐसा कार्बन है जो 3 डिग्री यानी टर्शियरी है, उसके लिए हम लोग यूज किए हैं टर्ट। और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग यूज किए हैं YL। बट आपको ये समझ में नहीं आएगा, मैंने अभी समझने के लिए नहीं बताया है, ये किसी को नहीं आया कि ये कैसे हो, पूरा पूरा किसी को नहीं आया क्योंकि उसका रूल नहीं सीखे हैं। पूछा कोई कि कहाँ यूज होगा, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे नाम लिखेंगे बाद में, उधर इसका हमने जरूरत नहीं पड़ेगा। पूछा।
समझे? अभी ये किसी को नहीं समझ में आया, मैंने बताया बस कि इसका यूज कहाँ पड़ेगा। अभी सिर्फ शांतनु समझाया अच्छे से, क्योंकि वो 10th में पढ़ा था थोड़ा बहुत। यस मैम, हमको तो सब समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसको भी समझना ही नहीं था, बाकी मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया कि इसका जरूरत पड़ेगा जिंदगी में आगे। वैसे भी कोई टफ चीज नहीं है, देखिए आप यही ना बता रही हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी और ये सब। हाँ, यही बता रही हूँ। चलो अब एक क्वेश्चन करो पहले, रुको, आप लोग बहुत बात करने लगते हो। CH3, एक भी मिस्टेक हुआ तो फिर आज तो मर्डर हो जाएगा। कोई आपस में डिस्कस नहीं करेगा। 2 मिनट का टाइम है। आप क्या करो, सारे कार्बन का डिग्री लिखो, अलग से लिखना। जैसे आपके पास 2 पेन होगा ना, जैसे इस कार्बन को सर्कल करके इधर बाजू में डिग्री लिख दो, सारे कार्बन का डिग्री लिखो। 2 मिनट है। हाँ मोहित, हाँ व्हाट, हाँ सही है। प्राइमरी है मैम पहला। नहीं बोलना नहीं है, लिखो ना। मैं जब बोलूंगी तो सभी आंसर मैच कराएंगे, फिर सबका गड़बड़ हो जाएगा। अब बस लिख लो, जब जिसका लिख जाएगा तो डन 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 मैसेज कर देना। हम चैट में नहीं लिखना है, चैट में ही। चैट में लिखना है। हाँ मैम डन। ओके, सबको हो जाने दो। 10th में पढ़ के बाबा ना बनो। वैसे ये चीज तो इजी है, ये तो सबको समझ में आ गया है। यहाँ पे अभी 10th से कुछ कनेक्शन नहीं है। जल्दी जल्दी डन लिखो ना, मुझे और भी बताना है। सिर्फ आप ये लिख दो कि डन, फिर मैं आंसर लिखूंगी। आप लोग को बताना नहीं है कि कौन क्या है। डन। आशुतोष आपका, मोहित आपका, निधि भी है क्या कि गई? हो गया मैम। हो गया, ओके ठीक है। देखो, ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, ये कार्बन एक तरफ से कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री, किनारे वाला 1 ही डिग्री होता है, पता? 1 डिग्री 1 डिग्री। अब योचा शुरू होगा बीच में। ये कार्बन 2 तरफ से कार्बन से जुड़ा है, एक इंट है और एक इंट है, तो ये हो जाएगा आपका 2 डिग्री। ये कार्बन 4 तरफ से 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा आपका क्वार्टनरी यानी 4 डिग्री। ये कार्बन 3 तरफ से 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 डिग्री यानी टर्शियरी। बचा क्या कोई? नहीं, हो गया। समझे? किसका किसका गलत था? मैम मेरे सारे सही थे मैम। गुड। एक कंसेप्ट और देख लो, ये हम लोग पहला क्या पढ़िए, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन करिए, ठीक है। अब हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा तो फंक्शनल ग्रुप क्या है ये बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत मैं बता दूंगी, बट अभी अब हम लोग पढ़ेंगे अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो पहले। बी, on the basis of position of, अगर नेट की कमी पड़ रही होगी और अगर सेंटर से क्लास ले रहे होगे तो बोलना, मैं रिचार्ज करा दूंगी। कोई नहीं था तो मैंने छोड़ दिया था, बट वही है कि आप लोग मैम सेंटर से क्लास ले रहे हैं मैम बट मुझे मेरे पीसी में दिखना ही चाहिए हिस्ट्री में कि आप लोग गेम खेले हो या फिर कुछ लापरवाही हुई है। अरे मैम कुछ नहीं, मैम ज्यादा से ज्यादा फिजिक्स वाला दिखेगा और कुछ नहीं। ठीक, कल मैं करा दूंगी रिचार्ज, मैम। कल मैं करवाती हूँ रिचार्ज, कल करवाती हूँ, ठीक है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप में जैसे OH था, ये CN था, ऐसे ही अजीब अजीब से चीज दिखेंगे, क्लोरो COOH,
कुछ से कुछ दिखेगा, C डबल बॉन्ड O, ऐसा कुछ कुछ दिखेगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्या क्या दिख सकता है। तो ऐसे अगर ग्रुप जुड़े हैं ना, उसके बेसिस पे कार्बन दो तरह का होता है। एक होता है आपका अल्फा कार्बन और दूसरा होता है आपका बीटा कार्बन। बीटा पढ़ना तो जानते ही होगे, अल्फा का साइन है, ये बीटा कार्बन का साइन है। अल्फा कार्बन क्या होता है देखो, कार्बन, अच्छा यहाँ पे देखिए अल्फा कार्बन, कार्बन which is directly attached to the functional group. Known as alpha carbon and हाइड्रोजन अटैच्ड, एडिशनल पॉइंट है बट बता दे रही हूँ यहीं पे, हाइड्रोजन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन known as अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज आपको दिया है ऐसा C C C OH H H H H H H, तो यहाँ पे ये जो कार्बन है ना वो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच है, तो ये कहा जाएगा अल्फा कार्बन। और ये दो हाइड्रोजन, यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है, ये कह जाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। कहीं कहीं पूछेगा नंबर ऑफ, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, देयर आर 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, सपोज फॉर एग्जांपल अगर फंक्शनल ग्रुप हमारा ऐसे अटैच हो, यहाँ पे H है, ठीक है, जैसा होना था है, यहाँ पे जुड़ा है OH और यहाँ पे H, तो यहाँ पे ये तो हो जाएगा हमारा अल्फा कार्बन, और अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, एक, ऐसा। जहां पे ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वही होता है अल्फा कार्बन, ठीक है, वही होता है अल्फा कार्बन। और बीटा कार्बन, जो कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े होते हैं उनको हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। कार्बन अटैच्ड टू अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ना ग्रीन कर देती हूँ बीटा को, जैसे ये कार्बन यहाँ पे हो गया बीटा कार्बन, और बीटा हाइड्रोजन जो बीटा कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा, ध्यान से समझो, बीटा हाइड्रोजन, वीडियो मिल जाएगा फिर भी ध्यान से समझो, ये हो जाएगा बीटा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा है, अल्फा हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा, बीटा कार्बन जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, और बीटा हाइड्रोजन जो बीटा हाइड्रोजन से जुड़ा हो। तो यहाँ पे देखो ये कार्बन हमारा हो गया अल्फा कार्बन, तो ये दो कार्बन यहाँ पे हमारे किससे जुड़े हैं, अल्फा कार्बन से, तो ये दो कार्बन क्या हो जाएंगे आपके बीटा कार्बन, ये भी आपका बीटा कार्बन और ये भी आपका बीटा कार्बन। तो बेटा यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, ये भी सारे बीटा, ये भी सारे बीटा, तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे आपके हो जाएगा 6, बीटा H 6। बोलो आया समझ में, टफ तो था नहीं। हम हाइड्रोजन का पता यस करेंगे। मैम। देखो पहले हम लोग देखेंगे अल्फा, फिर देखेंगे बीटा। यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन है, जहाँ पे कौन जुड़ा है OH, ये क्या हो गया अल्फा कार्बन, और वो सारे हाइड्रोजन जो अल्फा कार्बन से जुड़े हैं वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। बीटा जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो वो कार्बन बीटा, तो एक ये कार्बन बीटा और एक ये कार्बन बीटा, तो यहाँ पे बीटा कार्बन कितने हो जाएंगे,
दो। दो हो जाए। हाँ, एक ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, बीटा कार्बन। और बीटा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा, इससे जितने कार्बन जुड़े हैं हाइड्रोजन जुड़े हैं और इससे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएंगे आपके 6। ओके मैम जो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन 2 होंगे कि 1? अल्फा हाइड्रोजन तो एक ही होगा ना बाबू, एक ही जगह से तो ये OH जुड़ा है ना। ठीक है। हाँ हाँ, पूछो क्या पूछ रहे थे। मैम बीटा कार्बन से जो जुड़े होंगे हाइड्रोजन वो बीटा का हाइड्रोजन हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, और जो अल्फा से जुड़े होंगे अल्फा हाइड्रोजन। यस मैम। ओके ठीक है, कल से हम लोग अब आगे करेंगे। अब हम लोग लाइक नोमेनक्लेचर के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या है बता के फिर मैं नोमेनक्लेचर में आगे बढ़ूंगी। तो कल से मेन पोर्शन लाइक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टार्ट हो जाएगा। चलो मिलते हैं फिर कल। हैव अ गुड क्या प्लेजेंट इवनिंग।